किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, हे मेरो प्यारो नंद लाल, चलो सखी कहाँ चले जहाँ बसे ब्रजरा, चलो सखी कहाँ चले जहाँ बसे ब्रजरा, गोरस बेचत हरी मिले, गोरस बेचत एक पंथ दो काज, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी दे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, हे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, राम समान नहीं देवता, लखन समान नहीं भी, राम समान नहीं देवता, सीता समान नहीं भारिया, सीता समान नहीं भारिया, गंगा समान नहीं नीर, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद राधे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, युगल सरकार की विशेष अनुकंपा से श्री हरि के चरणों में बैठ करके श्री हरि के परम भागवत भक्तों की कथा हम सब इस परम पवित्र श्रावण मास में अनवरत सुनते जा रहे हैं और सुन रहे हैं। प्रभु ने भक्तों के चरित्र के माध्यम से एक जगह नहीं कहीं जगह ऐसा बताया है कि मैं भक्तों से विशेष स्नेह करता हूँ, विशेष प्रेम करता हूँ और अपने मान और सम्मान की परवाह न करके उन्होंने भक्तों के सम्मान को ही अपना माना है। जीव मात्र का अगर कोई परम मित्र है, परम सखा है, कोई हितैषी है, तो सिवाय ईश्वर के अलावा, गुरुजनों के अलावा, संत जनों के अलावा कोई नहीं हो सकता। वैसे तो ईश्वर सबसे श्रेष्ठ सखा है। तो ऐसी ही कथा आपने भागवत महापुराण में बार बार आपको सुनने को मिलती है,
श्री सुदामा जी की। श्री सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और अनन्य प्रेम करते हैं, निष्काम है। और भक्त कौन होगा, प्रेमी कौन होगा, जो भगवान से कोई भी चाहत नहीं रखता। आप और हम तो कुछ न कुछ चाहत रखते हैं कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए। प्रेम की बात तो कभी कभार करते होंगे। अगर भगवान से निष्काम अगर हम चर्चा करते हैं, प्रेम करते हैं, तो बहुत कम, विरले ही होंगे जो भगवान से केवल प्रेम करते हैं। वरना अधिकांश प्रेम के बदले चाहत रखते हैं, कुछ न कुछ। तो प्रभु उनकी चाहत को पूरा कर देते हैं। लेकिन कोई मात्र प्रेम करता है तो श्री हरि उनके ऋणानुबंधी हो जाते हैं, उस प्रेम के पास में बंध जाते हैं भगवान। तो ऐसी कथा श्री सुदामा जी की। बड़ो निष्काम शेर चुन है न दाम, डीग आई निज धाम, प्रीति हरि सो जनाई है। सुनी सोच पर्यो ये खरो अरब रयो, मन गाडो लेके करियो, बोल्यो हाजू सरसाई है। आओ एक बार वह बदन निहार आओ, जो पे कछुपाओ ल्याओ मोको सुखदाई है। कहीं भली बात सात लोक में कलंक है, जानियत याही लिए किनी मित्रताई है। श्री नाभादास जी महाराज अपने सवये में बोलते हैं और उनकी व्याख्या श्री प्रियादास जी महाराज करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो सखा है श्री सुदामा जी, जीव मातृ सुदामा है, जो भगवान से निष्काम प्रेम करे, समर्पण भाव से प्रेम करे, वह जीव ही सुदामा है। और ऐसे निष्काम भक्त थे। उन्होंने, उनके घर में कभी ऐसा दिन आता था कि 1 किलो आटा नहीं होता था, 1 सेर आटा। लेकिन भगवान के प्रति हृदय में अगाध प्रेम था उनका, उस प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। वे ब्राह्मण वृत्ति से कपट पूर्वक, कष्ट पूर्वक अपनी जीविका चलाते थे। कभी भी उन्होंने कपट पूर्वक कार्य नहीं किया, किसी के साथ छल का कार्य नहीं किया। केवल अपने सत्कार्य के द्वारा बहुत कष्ट के साथ अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन उनकी ब्राह्मणी ने समीप आकर के स्मरण कराया कि आपका तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से अनन्य मित्रता है, बड़ी भारी मित्रता है। ऐसा सुशीला ने कहा, उनकी धर्मपत्नी ने। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही, द्वारिकाधीश का नाम सुनते ही सुदामा जी प्रेम रूपी समुद्र में डूब गए। आंखों से अश्रुपात होने लगे, प्रेम के, दुख के नहीं। हमारे भगवान के सामने जब हम बैठते हैं तो कौन से आंसू आते, दुख के हैं। लेकिन जो भगवान के परम लाडले भक्त होते हैं, वो भगवान से केवल प्रेम करते हैं, केवल प्रेम। और भगवान के भक्तों के चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई भगवान को ताने मारने वाले भी मिलेंगे, कोई भगवान से झगड़ा करने वाले भी मिलेंगे भक्त, कोई भगवान के साथ हट करने वाले भी मिलेंगे। हाँ, लेकिन श्री सुदामा जी भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, मित्रता का संबंध है। लेकिन धर्मपत्नी सुशीला ने कहा कि आप मांगने मत जाओ भले ही, लेकिन अपने मित्र से मिल करके तो आ जाओ। एक बार अपने बदन को दिखाओ और उनके बदन को देखे आओ।
अर्थात दोनों परस्पर मिलके आ जाओ। तो सुदामा जी ने कहा कि देवी, लोग ये समझेंगे कि सुदामा ने श्री कृष्ण से मित्रता की है तो मांगने के लिए कही है, और श्री कृष्ण का अपयश हो जाएगा इस संसार में। देखो मित्रता, भाई कैसा निर्धन ब्राह्मण है जो श्री कृष्ण का मित्र है, तो मैं मेरे मित्र का अपयश नहीं होने दूंगा, अर्थार्थ में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब बार बार उन्होंने निवेदन किया, समझाया और ये कहा कि केवल आप उनसे मिल करके आ जाओ, सुदामा जी ने कहा कि मैं रोजाना ही मिलता हूं। तो सुशीला जी ने कहा कि आप हृदय से मिलते हैं, कभी प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी हो जाना चाहिए। तो बार बार कहने के अनुसार सुदामा जी श्री कृष्ण के वहां द्वारकाधीश जाते हैं। और स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण में जो हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो उसमें सदानंद नामक का जो निर्धन ब्राह्मण है, वही दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। सदानंदो महाप्राज्ञ है, सुदामो ब्राह्मणो रिये भूत। अर्थात जो सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, पूर्व जन्म में सुदामा जी कौन थे? सदानंद नाम के ब्राह्मण। अपने तप के बल पे, तपस्या के बल पे अगला जन्म इनको और मिला और सुदामा जी नाम से विख्यात हुए। और श्री सुदामा जी ने अगला जन्म पोरबंदर, जो गुजरात में है, सुदामापुरी ग्राम में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। भागवत जी में कहा गया है, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भागवत जी में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं सुदामा जी के लिए कि श्री कृष्ण का कोई परम मित्र है, नाम नहीं लिया, कैसा है? जितेंद्रिय है, मन से, वचन से, कर्म से। और श्री कृष्ण का मित्र तो वही हो सकता है जो जितेंद्रिय है, और प्रशांत आत्मा है, अशांत नहीं है, प्रशांत है, परेशान नहीं है, आनंद में है। घर में कुछ है तो भी आनंद, नहीं है तो भी आनंद, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज। तो श्री सुदामा जी महाराज के साथ इनकी जो मित्रता श्री कृष्ण के साथ कैसी हुई? उज्जैन में सांदीपनि जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे दोनों, श्री कृष्ण और सुदामा जी महाराज। तो एक दिन क्या हुआ, ये जंगल में से रोने की आवाज आई और भगवान ने स्वयं जाकर के उस ब्राह्मण के पैर में जो कांटा लगा हुआ था, उस कांटे को निकाला और अपने रथ में बैठाकर उज्जैन ले आए। और सुदामा जी को उज्जैन ले आए। और सुदामा जी पहले से ही सांदीपनि गुरु जी के यहाँ विद्यादान करते थे, तभी से श्री कृष्ण से उनकी मित्रता हो गई। जो दीनन सो हित करे, धनी रहीम के लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। ऐसा रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीनन सो हित करे, दीनन किसे कहते हैं? गरीब का, जो गरीब का कल्याण करे, धनी रहीम के लोग। कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग, कहा तो सुदामा जी गरीब और कहा श्री कृष्ण त्रिलोकी के नाथ। तो मित्रता हमें किससे सीखनी चाहिए? श्री कृष्ण से। जब विद्यादान काल में जब पाठ भूल जाने से गुरुजी ने सुदामा जी से कहा, जो पाठ भूल जाता है, जैसे को लेसन बोलते हैं आज के समय याद करने के लिए, तो गुरुजी जब अध्ययन कराते थे तो सुदामा जी उस पाठ को भूल जाते थे। अब मित्रता देखिए, अब जो पाठ को भूल जाता था तो उसको समिधा लानी पड़ती थी जंगल में से। तो श्री कृष्ण भी याद होते हुए भी गुरु जी से उस पाठ का वर्णन नहीं करते थे। क्यों? कि सुदामा अकेला जंगल में जाएगा,
तो मेरा मित्र कष्ट में रहेगा, अकेला मेहनत करेगा। इसलिए नंदलाल जी भी ऐसा नाटक करते थे जैसे उनको पाठ याद नहीं है। तो गुरुकुल में नियम था, चाहे उच्च कुल से हो, धन से, चाहे गरीब हो, सजाएं बराबर थी। है? तो श्री कृष्ण को सुदामा जी के साथ दंडित कर दिया गया कि तुझे भी काष्ठ लेके आना है। यद्यपि गुरुदेव जानते थे घट-घट की, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सबके सामने श्री कृष्ण ने जो नाटक करते थे ना कि मुझे याद नहीं है, तो सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो गुरुदेव न चाहते हुए भी उनको दंड देते थे कि आप जाकर के समिधा ले आओ। तो जब गुरुदेव के आदेश से जब जंगल में गए तो गुरु माता ने कलेवे के लिए, आजकल ब्रेकफास्ट बोलते हैं, कलेवा, अल्पार, बाल भोग, कुछ चने दे दिए कि आप दोनों बांट करके खा लेना। कथा चल रही है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की। मित्रता कैसी होनी चाहिए। अब बारिश हो गई, ठंड बढ़ गई, पेड़ पे चढ़ गए, छिप गए। सुदामा जी को भूख लगी तो सुदामा जी उस चनु को पाने लगे। इसमें कथा ऐसी भी है, संतों का ऐसा भी मत है कि उस समय जिस दिन सुदामा जी और श्री कृष्ण काष्ठ लेने के लिए जंगल में आए, उससे पूर्व रात्रि को श्री दुर्वासा ऋषि जी भिक्षाटन के लिए आए। तो माता को मालूम नहीं था कि कुछ चने रखे हुए हैं, तो माता से भिक्षाटन मांगा, गुरु माता से। तो गुरु माता ने कहा कि आज आश्रम में कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति देखी अपन ने, इतनी गरीबी रहने के बाद भी हरि भजन करना, तभी तो हरि भक्त है। तो दुर्वासा जी ने ध्यान लगा के देखा थे पोटली में चने। तो दुर्वासा जी ने कहा कि माँ सबके बराबर होती है, माँ जो होती है समान पुत्र से प्रेम करती है, चाहे पुत्र कुपुत्र हो, चाहे शतपात्र हो। आज हे माँ, आपने ये भेद कर दिया है। अपने आप से बात कर रहे हैं दुर्वासा जी मन में, और किसी का अपमान कर दे या किसी की बात नहीं माने तो अपने आप में बात करता हो। और ये कहा कि जो भी इस चनु को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा जी ने जैसे पोटली देखी तो दुर्वासा ऋषि का श्राप उसमें नजर आया प्यारे। तो न चाहते हुए भी मित्र से और सारे चनों का पान करने लगे। और इसी कारण सुदामा जी को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ा, क्योंकि सुदामा जी नहीं चाहते थे कि त्रिलोकी गरीब हो जाए। श्री कृष्ण गरीब हो गए तो पूरा संसार ही गरीब हो गया, दरिद्र हो गया। तो भक्त सुदामा ये नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण दरिद्र हो। अगर सुदामा जी उन चनों को नहीं खाते तो हमारी स्थिति खराब हो जाती, हम दरिद्र हो जाते, श्रीहीन हो जाते। श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र से छिप करके आप अकेले अकेले खा रहे हैं, ये तो मित्र धर्म नहीं है। और इसी कारण से सुदामा जी को दरिद्र होना पड़ा। और निर्धन होने पर भी श्री कृष्ण से वे कुछ नहीं मांगना चाहते थे, लेकिन पत्नी सुशीला के विशेष आग्रह से जाना पड़ा। तिया सुनी कहे कृष्ण रूप क्यों न चहे, जाहे दहे दुख आप ही सो बचन सुनाए हैं। आई सुधी प्यारे की विचारे मति टारे, सब धारे पग मग जुमी द्वारावती आए हैं। देखी के विभूति सुख उपज अभूत कोई, चलियो मुख माधुरी के लोचन तिसाए हैं। डरपत हियो डोडी लांग मन गाडो कियो, लियो कर गडी चाह तहां पहुंचाए हैं। बार बार सुशीला जी के कहने से श्री सुदामा जी
द्वारिकापुरी जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, मधुर दर्शन करने के लिए, और उनके दर्शनों से सभी दुख अपने आप जलकर भस्म हो जाएंगे। सुशीला जी कहते हैं केवल आप दर्शन करिए उनको, दर्शन करने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। महापुरुषों के, गुरुजनों के, माता पिता के और संतों के दर्शन करने से अपने आप दुख नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दर्शन ही हो, कोई चाह न हो, कोई कामना न हो, केवल प्रेम ही हो। सुशीला जी ने कहा कि आप कुछ भी मत मांगना, हम आपसे मांगने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको भेज रहे हैं दर्शन करने के लिए, मित्र से मिलने के लिए। तो सुदामा अपनी बुद्धि दर्शनों से दर्शन की लालच लेकर के घूमते घामते द्वारिकापुरी पहुंच गए। खेल ही खेल में अब जब वो श्री कृष्ण की नगरी में पहुंचे, चारों तरफ जय श्री कृष्ण शब्द का उच्चारण हो रहा और श्री कृष्ण का वैभव देखा तो एक बार तो सुदामा जी को लगा कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन अपने मन को मजबूत करके श्री सुदामा जी, पहले तो मन में आया कि द्वारपाल क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप और हम नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे, वो तो तुम नहीं करोगे तो भी कहेंगे, करोगे तो भी कहेंगे, तो उनको कहने दो और तुम करते रहो, अपना सतमार्ग है उस पे चलते रहो, फिर वो लोग ही कहेंगे कि नहीं ये सही है। हाँ, तो सुदामा जी के मन में भी विचार आया, लेकिन सुदामा जी ने उस विचार को तुरंत खत्म किया और श्री कृष्ण दर्शन के लिए पहुंच गए श्री कृष्ण के पास। देखो श्याम आयो मित्र चितवती रहे, नेकु हित को चरित्र दोरी रोई गरे लागे हैं। मानो एक तन भय लयो ऐसे लाई छाती, नयो ये प्रेम चुटी नाई अंगे पागे है। आई दुबराई सुदी मिलन छुटाई, ताने आने जल रानी पग धोए भाग जागे है। सेज पदराई गुरु चर्चा चलाई, सुख सागर बुढ़ाई आपो अति अनुरागे है। भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर में, महल में सुदामा जी प्रवेश करे और अचानक अपने मित्र को आया हुआ देख करके श्री कृष्ण ने, जैसे चित्र होता ना, तस्वीर को टांग दे वैसी की वैसी देखती रहती है, ना इधर ना उधर, हाँ, वैसे श्री कृष्ण सुदामा जी को देख करके एक टक हो करके सुदामा जी को देखने लगे और बाहों में भर करके जकड़ करके गले से लगाया सुदामा जी को, चिपक गए, छोड़े ही नहीं। तब अचानक श्री कृष्ण को याद आया कि मेरा मित्र सुदामा कमजोर है शरीर से, शरीर इसका कमजोर है, बलहीन है, कहीं मेरे मित्र को मेरे द्वारा जकड़ने के कारण कष्ट तो नहीं हो रहा है। और इधर एक मित्र सुदामा जी क्या सोचते हैं कि मेरे शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं, मेरा शरीर कंकाल जैसा है, कहीं मेरे सखा को ये मेरी हड्डियां नहीं चुभ रही है। ये होता है मित्रता का भाव। बहुत समय तक चिपके रहे, आलिंगन किया। सुदामा जी सोचते कि अस्थि पंजर जैसा मेरा शरीर है, श्री कृष्ण का अंग कोमल है, कहीं कष्ट न हो रहा हो, चुभ न जाए। तो थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए, दोनों की आंखों में आंसू थे प्रेम के, और श्री कृष्ण ने उनको कहां पधराया, सैया पे पधराया और विराजमान करके बिठा करके उनको जल से चरणों का प्रक्षालन किया, बड़ा मान सम्मान किया। ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे, पुनि धोए जोए
हाय महादुख पाए सका तुम आए, इतेन किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा के निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग होए। उनकी दशा को देख करके दीन दशा करो। अब इसमें दो चीज है, सुदामा जी की दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण को नेत्रों में अश्रुपात हुए, लेकिन ज्यादा अश्रुपात किस कारण हुए? प्रेम के वशीभूत। क्योंकि सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण से सुदामा अनन्य प्रेम करते हैं, निस्वार्थ मित्रता है, और प्रेम समुद्र में डुबा दिया दोनों को। और चर्चा किसकी हुई? गुरुकुल की घटनाओं की। अब उसी समय भगवान श्री कृष्ण परम श्रेष्ठ गृहस्थी है, उन्होंने विचार किया कि चर्चा होने के बाद कि तेरा ब्याह हो गया? हाँ। अब अकेला होता तो खाली हाथ आता है, लेकिन ब्याह हो गया, इसका मतलब भाभी खाली हाथ नहीं भेजी होगी। श्री कृष्ण ने कहा कि भाभी ने कुछ भेजा कि नहीं भेजा है? तो सुदामा जी शर्म के मारे, लज्जा के मारे अपना सर झुका लिया, क्योंकि कहां श्री कृष्ण और कहां सुदामा का टूटा फूटा घर और चिवड़ा खाने वाले श्री सुदामा जी महाराज। लेकिन प्रेम में ये मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े हैं, प्रेम तो अनंत होता है। चिवड़ा छिपाए कांक पूछे, कहा लायो मोको अति सकुचाए, भूमि तक के द्रग भीजे है, खेची लई गांठ मुठी एक मुखे माज दई, दूसरी हूं लेत स्वाद पायु आप रीजे है, गयो कर रानी सुख सानी प्यारी वस्तु ये, पाओ बाटी मानो श्री सुदामा प्रेम दीजे है, श्याम जो बिचारी दीनी संपत्ति अपार विदा, भये पे न जानी सार बिछुरे नी चीजे है, चिवड़ो छिपाए खांक पूछे, कहा लायो मोको अति सकुचाए, भूमि तक द्रग भीजे हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या लाया है? तो जो चिवड़ा लाए थे उसको कांख में, पहले जेब थोड़ी हुआ करती, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते थे, या तो टांग के लाते थे या छिपा के लाते थे, हैं? आजकल तो सब व्यवस्था कर दी। और आज भी जो परम लाडले भक्त हैं भगवान के हो गए हैं, उनको जेब से मतलब नहीं है, उससे उनको जिव्या से मतलब है। और जिव्या पे भी क्या? हरि का नाम, भगवान का नाम। अब बार बार सुदामा जी अपने हाथ को दबाए। श्री कृष्ण ने विचार किया, उस दिन चने छिपाया और आज चिवड़ा छिपा रहा है। उस दिन गुरु माँ ने दिया था, आज भाभी माँ ने दिया है? उस दिन दरिद्रता से बचाने के लिए छिपाया था और आज भी दरिद्रता से बचने के लिए, अर्थात दरिद्रता में डूबे रहने के लिए छिपाया है। श्री कृष्ण ने जैसे ही, वो तो नंदलाल जी है, पोटली को खींचा और खींच करके उसमें से पान किया, एक मुट्ठी का पान किया, फिर दूसरी ली और तीसरी मुट्ठी लेना चाहते थे तो रुक्मणी जी ने उनको रोक दिया, क्योंकि भगवान का प्रेम और अपनी दीनता देख करके सुदामा जी सकुचा रहे थे। रुक्मणी जी ने रोक दिया कि ऐसा जो स्वादिष्ट जो आपके मित्र के यहां से आया हुआ है, तो अकेले ही पान करोगे तो कैसे काम चलेगा? इसका पान हमें भी चाहिए, हमें भी प्रसाद चाहिए, भक्तों का प्रसाद तो हमें भी चाहिए। हाँ, भक्त चाहते हैं कि भगवान का प्रसाद मिले, और भगवान क्या चाहते हैं? भक्त का प्रसाद मिले। कल भिलनी माता की कथा सुनी आपने, सबरी की कथा। हाँ, चक चक करके बेर भगवान को पवाए, तो ये भगवान का अनंत प्रेम है प्यारे। और एक तरफ से माँ रुक्मणी ये कहना चाहती है कि सब कुछ दे दिया, थोड़ा बहुत जो त्रिलोकी में व्यवस्था चलाए रखना है, सर्वस्व दे दोगे तो त्रिलोकी कंगली हो जाएगी। किसके जैसे? सुदामा के जैसे।
तो आपको इसको बचाना है। तो ये रहस्य दोनों आपस में समझ गए। क्या सब खा करके सर्वस्व दे देंगे? कहीं अधिक खा लेने से पेट में दर्द न हो जाएगा? ये प्रेमोपहार है, सबको बांट कर खाना चाहिए। हाँ, रुक्मणी जी क्या कहते हैं कि एक मुट्ठी खाए तो सब कुछ इन्हीं को दे देंगे। दूसरा, ये कच्चा चिवड़ा है, हाँ? ज्यादा खा लोगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। और तीसरा कि प्रेम से भेजा हुआ है, तो प्रेम का प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए, आप अकेले कैसे खा पाओगे? श्री सुदामा जी को एकमात्र श्याम सुंदर के वियोग का दुख है। यथा प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निदाना। और कोई दुख नहीं है सुदामा जी को कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, ये कोई दुख नहीं है। और श्री सुदामा जी वहां निवास करते हैं। भक्तमाल में तो ऐसा वर्णन है कि सुदामा जी वहां 7 रात्रि रुके थे, 7 दिन रुके सुदामा जी। और फिर 7 दिन रुकने के बाद वहां से प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही अपनी नगरी में आए, अपने गांव में आए, पहले तो गांव था, अब नगरी हो गया, तो जैसे नगरी में आए निज ग्राम व अति अभिराम भयो नयो पूरे द्वार का सो देखी मती गई है। पिया रंग बिनी संग संतनी सहेली लीनी किनी मनुहारी ओ प्रतीति ओरे भई है। वही हरि ध्यान रूप माधुरी को पानता सो राखे निज प्राण जाके प्रीति रीति नहीं है। भोग की न चाह ऐसी तनु निरे बाई करे डरे सोई चाल सुखे जाल रसमयी है। श्री द्वारका धीश के वहां से दर्शन करके सुदामा जी अपने ग्राम को आते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि अत्यंत सुंदर नगर हो गया। गांव का क्या बन गया? नगर हो गया। और उसकी रचना ऐसे करी जैसे दूसरा द्वारका है। भगवान अपने में और अपने भक्तों में कोई परिवर्तन नहीं रखते, भेद नहीं रखते। जैसे बैकुंठ में नारायण निवास करते हैं ना, तो बैकुंठ में निवास करने वाले नारायण के 4 हाथ हैं, तो उनके दासों के भी 4 हाथ हैं। शंख चक्र सब धारण करते हैं। साधारण व्यक्ति पहचान नहीं पाएगा कि भगवान कौन है और भक्त कौन है। भगवान भक्त में कोई अंतर नहीं रखते। अब झूंपड़ी की जगह बड़ा सुंदर महल बना दिया। ऐसा महल कि सुदामा को ऐसा लगा कि कहीं द्वारिका नगरी में ही तो वापस नहीं आ गया। अब जब गए थे तो पत्नी दुख के मारे कमजोर थी, और जब सब कुछ हो गया तो जोरदार हो गई, पहलवान जैसी मजबूत हो गई। उसको देख करके चकरा गए। और पहले तो अकेली थी, अब साथ साथ सहेलियां श्री सुदामा जी का सम्मान करने के लिए आती है। और सुदामा जी नयोपुर द्वारिका सो दे की मती गई। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो रही मेरी ठाकुर सेवा कंचन महल करे। यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला दासी झुंड खरे। पहले तो अकेली थी, कोई बात नहीं करता था। अब भगवान की कृपा ऐसी हो कि असंख्य लोग आ गए, असंख्य दासियां आ गई। इस प्रकार सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ समर्पित किया। एक बार दर्शन करने गए तो सब कुछ मिला। दोबारा दर्शन करने गए सुदामा जी द्वारकाधीश का, और दोबारा दर्शन करने गए तो द्वारिकाधीश से श्री सुदामा जी ने कहा कि लाला, मैं तेरी माया का प्रभाव देखना चाहता हूं। क्या कहा कि हे लाल जी, आपकी लीला तो देख ली, लेकिन मैं आपकी माया देखना चाहता हूं, ऐसा सुदामा जी ने कहा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भैया, माया दिखाता हूं तुझे। तो सुदामा जी ने स्नान करने के लिए गोता लगाया, तो गोता लगाते ही माया के प्रभाव से दूसरी जगह जा निकले। और इनको राजगद्दी आदि हो गई, मिल गई, राजा बन गए, रानी के साथ संबंध हो गया। भगवान की माया का प्रताप देखो, प्रभाव देखो। सुदामा जी ने
डुबकी लगाई और डुबकी लगाते बाहर निकले दूसरी जगह। अब वहां क्या देखते सुदामा जी कि मैं राजा बन गया हूं और ब्याह भी हो गया, रानी भी मिल गई है। लेकिन समय का प्रभाव ऐसा चला कि रानी मर गई। अब रानी मर गई तो वहां का एक नियम था कि रानी मर जाए तो राजा को भी सत्ता होना पड़ता था, है? रानी के साथ उसका संस्कार होता था। अब जब सुदामा जी देखे कि मेरा संस्कार हो रहा है? तो सुदामा जी छटपटाए, डरे, और जैसे आंखें खुली तो सामने श्री कृष्ण खड़े। तो लाला में ये क्या देख रहा था कि भैया यही तो माया है। तो भगवान की माया से तो भगवान की भक्त है वो पार नहीं पाए प्यारे। तो भगवान के लीला में ही आनंद में ढूंढना है। तो ऐसे सुदामा जी ने भगवान की माया का दर्शन किया और आपकी सुदामा जी ने खड़े होके कहा आपकी माया बड़ी प्रबल है, अब जनी कबहु व्यापे प्रभु मोही माया तोरी। इस प्रकार सुदामा जी ने कहा और भगवान का गुणानुवाद करके जप करते हुए भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए भगवत धाम को श्री सुदामा जी प्राप्त हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम जी महाराज की, रास बिहारी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमत लाल जी महाराज की, संध्या स्तुति संकीर्तन की जय जय जय।